अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। तो जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देखकर शायद आप हैरान हो रहे होंगे कि ये कौन सा साइंसी मोजज़ा हो गया है कि एक मर्द ने हमला हुआ और फिर खुद अपने आप को ही जन्म दे दिया। ये एक ऐसी बात है जो यकीनन किसी को परेशान करने के लिए काफी नहीं बल्कि बहुत काफी है। आपके ज़हन में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि ये अजीम शख्स या ये नमूना ये कौन था जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। तो इस शो को एंड तक देखने के बाद आप समझ जाएंगे, हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वक़ूआ हुआ कैसे। फिर आज को होस्ट हमारे शो के मौजूद होंगे ज़िया रसूल अमीनी साहब। इनको आप जानते हैं, यूट्यूब के ऊपर इनका चैनल है। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सप्लेन करने के लिए इटली से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब आमिर नज़ीर साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। गुजारिश ये है कि असल में ये मिर्ज़ा साहब ने जो भी अपने मुतल्लक ये दावा किया और अपने मुतल्लक ये जो इस्तारात इस्तेमाल किए, तशबीहात इस्तेमाल की, इनकी एक लंबी बैकग्राउंड है। लेकिन कल जो मिर्ज़ाइयों ने एक लाइव स्ट्रीम में इसको प्रूव करने की कोशिश की कि देखिए हमारे मिर्ज़ा साहब ने ये जो इस्तारात इस्तेमाल किए और ये जो तशबीहात इस्तेमाल किए हैं, ये बात सूफिया ने भी इस्तेमाल किए हैं और मिर्ज़ा साहब का ये इस्तेमाल करना कोई ऐब की बात नहीं है। ये ऐसे ही है, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी गांव में कोई चोर आए और घर वाले जब उठ के शोर मचाते तो चोर घर वालों के साथ मिल के चोर चोर शुरू कर देता है ताकि धुंधली जी पे आ जाए, लोगों को समझ ना आए कि असल मामला है क्या। असल तो मिर्ज़ा यानी कि आमिर साहब यानी कि थोड़ा सा माजरत आपकी बात काट रहा हूं जरा हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए जिनको नहीं पता, यानी कि ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है ये मरज़इयों के झूठे नबी जनाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने सर अंजाम दिया है। मैं क्या सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हीं का कारनामा जी है। बिल्कुल। अब जरा हमें आप बताइएगा कि इसका सारा क्या है बैकग्राउंड। ये शाहकार उन्हीं का है तैयार करदा कि उन्होंने अपने आप को पहले मरियम बनाया, फिर मरियम से इब्ने मरियम बने और कहा कि मुझे इस तरह से अल्लाह ताला ने मेरे अंदर रूह नफक की और मैं पहले मरियम था फिर मैं इब्ने मरियम बना, इस तरह के रंग में। ये बड़े साल पहले की बात है, 20 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया होगा। पाकिस्तान में भी इनके एक मुरब्बी साहब से हमने बात की तो हमने उनसे पूछा कि ये मिर्जा साहब को जो मामला हुआ ये कैसे। उन्होंने कहा नहीं, आपने इस्तारा का लफ्ज नहीं पढ़ा, ये इस्तारा है, सिर्फ ये इस्तारा है। बहरहाल कल जो ये कर रहे थे शो तो मैंने उनको कहा देखें डॉक्टर याहिया साहब, ये जो आपने मौजू रखा है ना और चोर चोर करना शुरू कर दिया आपने, इसका दिफा करते करते तो आपके बुजुर्ग भी इस दुनिया से चले गए, मिर्जा साहब के बेटे ने भी इसका दिफा करने की कोशिश की, आपके दीगर खुलफा ने भी इसके ऊपर कपड़ा डालने की कोशिश की, खुद मिर्जा साहब ने भी इसका दिफा करने की कोशिश की है कि मेरे ये इस्तारात, मेरी ये तशबीहात, इनकी वजह ये। लेकिन ये इस्तारात और ये तशबीहात जो मिर्जा साहब ने इस्तेमाल की अपने मुतल्लक के, मुझे बाबू इलाही बख्श के मुतल्लक मुझे इल्हाम हुआ कि वो तेरा हैज देखना चाहता है, अब ये भी इस्तारा है, ये भी एक तशबीह है। तो इस तरह के इस्तारे और इस तरह की तशबीहात जो मिर्जा साहब ने इस्तेमाल की हैं, इनकी एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है मिर्जा साहब की मेंटालिटी। मिर्जा साहब की जो मेंटालिटी थी वो इस तरह की थी कि खुद मिर्जा साहब ने बताया कि मुंशी रमजान ने मुझे एक दिन खत लिखा और कहा कि मिर्जा साहब आपको औरतों के इल्हाम क्यों होते हैं? दो तरह के इल्हाम होते हैं, नेक लोगों को नेक इल्हाम होते हैं। यानी आमिर साहब जरा थोड़ा सा आपने एक बात की, मतलब हैज मिर्जा ये भी क्लेम है अपने बारे में, मुझे औरतों की तरह हैज आता है। उनका ये इल्हाम है, उनका ये इल्हाम है मिर्जा साहब का। दिस इज वेरी फनी यार। अच्छा जारी रखें आप अपनी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। अच्छा उनका ये इल्हाम है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि बाबू इलाही बख्श के मुतल्लक उनकी निस्बत ये इल्हाम है कि बाबू इलाही बख्श चाहता है तेरा हैज देखे या किसी पलीदी और नपाकी पर इतला पाए, मगर खुदा ताला तुझे अपने इनामात दिखलाएगा जो मतवातर होंगे और तुझ में हैज नहीं बल्कि वो बच्चा हो गया है, ऐसा बच्चा जो बमंज़िला अतफाल अल्लाह है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बहरहाल ये मिर्जा साहब की जो इस तरह की इस्तारात और इस तरह की जो तशबीहात थी, इनकी बैकग्राउंड मिर्जा साहब की अपनी एक मेंटालिटी है। मिर्जा साहब औरतों का बड़ा हुआ पेट देखकर इल्हाम शाया कर दिया करते थे, मियां मंजूर के घर बेटा होता हुआ देख रहे हैं। इस तरह के अपनी बीवी, जो इन्होंने किताब लिखी मवाहिबुर रहमान 1903 में, 25 जनवरी को इनके घर बेटी पैदा होती है। उससे 10 दिन पहले मिर्जा साहब किताब लिख रहे हैं मवाहिबुर रहमान और उसमें कह रहे हैं कि खुदा ताला ने मुझे 5वें बेटे की बिशारत दे दी है। सब तारीफें उस खुदा के लिए जिसने 4 बेटे दिए, 5वें की बिशारत दी है।
अब 10 दिन रह गए थे बच्चा पैदा होने में, तो मिर्जा साहब अपनी बीवी का पेट बड़ा हुआ देखकर या किसी की औरत का पेट बड़ा हुआ देखकर इस तरह के इल्हाम जड़ दिया करते थे। इसीलिए मुंशी रमजान ने उनको कहा था, मिर्जा साहब आपको औरतों के इल्हाम क्यों होते हैं? नेक लोगों को नेक इल्हाम होते हैं, जानियों को औरतों के इल्हाम होते हैं। मिर्जा साहब कहते हो मुंशी रमजान ने बड़ी बाजारी जुबान इस्तेमाल की, मुझे मेरी बड़ी तौहीन कर दी। यही ये कह रहे थे कल मुझे, हमारे मसीह मौत की तौहीन आपने कर दी है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखें, ये जो आपने मौजू रखा अपने प्रोग्राम का, ये महज झगड़ा है, इसका दिफा हो नहीं सकता। इस पर तो इतराज हमारे उलमा करें तो आपका काम है बैकफुट पे खड़े होके आगे कपड़ा डालते रहना, नहीं 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 मिर्जा साहब ने ये किया, नहीं मिर्जा साहब का मतलब ये नहीं था, आप समझे नहीं बात, उनका स्याको सबाक से हटा के, तो आपका काम है दिफा, आप खुद ना चोर चोर करें। बहरहाल उन्होंने किया, तो मैंने कहा आपने ये महज झगड़ा सा शुरू कर दिया है। अगर मुझसे पूछें कि इस मिर्जा साहब के इन इस्तारात पर और इन तशबीहात पर 2 सत्रों में इस पर तबसरा, तो मैं इतना ही कहूंगा कि बक रहा हूं जनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। जो मिर्जा साहब ने इस तरह की जुनूनी बातें लिखी हैं, इसके मतलब बस मेरा इतना ही तबसरा है कि बक रहा हूं जनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। ये तशबीहात, ये इस्तारात जो मिर्जा साहब ने इस्तेमाल किए हैं, ये इतनी बाजारी और इतनी घटिया लैंग्वेज है कि कोई बंदा अपने घर वालों के सामने पढ़ के सुना नहीं सकता। एक लतीफे की बात यकीन करें ना आपको। हाँ अच्छा, जरूर सुनाइएगा। मतलब एक छोटी सी बात मेरे ज़हन में आ रही है। अब देखें, ये जब देखेंगे लोग हमारी वीडियो का ये टाइटल देखेंगे, उसके अंदर आएंगे, तो यकीन करें नीचे कुछ कमेंट्स अभी भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं यार ये लानत है ऐसे बंदे पे। मतलब किस तरह, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया भी है। तो एक वाकई एक आम बंदे के, जो एक आम सादा सा बंदा है, उसके ज़हन में आता है कि यार ये चीजें तो हम घर में बैठ के अपने माँ बाप के सामने, बल्कि बड़े भाई के सामने भी ऐसी बातें डिस्कस नहीं करते, जो एक ऐसा शख्स कर रहा है जो कि नबूवत का दावेदार है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब इसमें बैकफुट पे हो जाना चाहिए। इसमें क्या मामला है कि इसको डिफेंड करना उल्टा शुरू कर दे कि नहीं जी ये हुआ था। अच्छा बहरहाल आप कोई लतीफा सुनाने लगे थे। जी जी, वो मैं कह रहा था कि मिर्जा साहब की इन बातों के मुतल्लिक जिक्र करते हुए कल मैंने कहा कि आप मिर्जा साहब की कई ऐसी बातें हैं, उनको कईयों को तो ऑन नहीं करते, कईयों से दामन झाड़ के कहते नहीं नहीं ये मिर्जा साहब की तहरीर ही नहीं, ये अल्फाज ही नहीं, ये बात ही नहीं, मिर्जा साहब की खामखा झूठ बोला है। तो मैंने एक जिक्र किया, उनका एक काजी यार मुरीद था और उसने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है कि हजरत मसीह मऊद ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई कि कशफ की हालत में आप पर इस तरह कशफ की हालत तारी हुई कि गोया आप औरत हैं और खुदा ताला ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा काफी। ये अल्फाज लिखे अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। मैंने जब ये बात कही तो उनके मौलम हैं आजम सैफी साहब हिंदुस्तान से, उन्होंने कहा कि आप जानते हैं, आपको भी पता है, आप जिक्र भी कर रहे हैं कि हम इस किताब को ऑन नहीं करते। ये बात अगर इस तरह की होती तो मिर्जा साहब खुद बयान करते। मिर्जा साहब की सारी बातें, उनकी डायरी, उनके जो ख्वाब, उनके कशफ, उनके इल्हामात सारे महफूज हैं। तो ये बात जो मिर्जा साहब के मुतल्लक है, ये सिर्फ काजी यार ने बयान किया, और काजी यार जो बंदा छोड़ गया हो बाद में जमात से निकल गया, हम उसकी बात को ऑन नहीं करते। मैंने कहा काजी यार की इस बात की तस्दीक खुद मिर्जा साहब की ये तहरीर कर रही है जो ब्राहीन अहमदिया के हिस्सा पंजम में मिर्जा साहब ने लिखी हुई है कि दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ऐसे बारीक राज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, और मुझे खुदा से एक निहानी ताल्लुक है जो काबिल बयान नहीं। ये अल्फाज मिर्जा साहब के। आमिर साहब ये निहानी, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, मेडिकल में हम कभी पढ़ा करते थे, ये वही तो नहीं है वार्ड औरतों की गायनी वाला, उसी तरह के मामला आते हैं। हाँ जी जी, आप समझ आए। कई बातें ऐसी हैं जिनको जुबान पर लाना मुश्किल है कि मिर्जा साहब कहते हैं ये ऐसा निहानी ताल्लुक है जो काबिल बयान नहीं। अब इसका दिफा कर रहे हैं मौलम साहब। जब मेरा ये उन्होंने कमेंट लिया, मेरा ये बयान लिया, तो मौलम साहब दोबारा माइक्रोफोन पर आए और उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप जो बात, वो जो एंकर थे प्रोग्राम के, जो स्ट्रीम के अंदर बैठे होते हैं, डॉक्टर याहिया साहब, उन्होंने तो कहा कि ये हवाला मेरे इल्म में नहीं है, आप ये बताएं कहाँ लिखा हुआ है। मैंने बताया कि ब्राहीन अहमदिया के हिस्सा पंजम में ये बात लिखी हुई है मिर्जा साहब ने, सफा नंबर भी उनको बताया। तो मौलम साहब आगे आए और उन्होंने उसका दफा ऐसे किया, उन्होंने कहा कि देख लें, मिर्जा साहब ने कहा कि ये निहानी ताल्लुक काबिल बयान नहीं, लेकिन काजी यार ने कहा कि ये काबिल बयान है, और काजी यार ने इसको बयान करने की कोशिश की। समझ गया मेरी बात?
اب قاضی یار نے جو بات بیان کی جس کو یہ آن نہیں کرتے اس کو تو مرزا صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور معلم صاحب بھی تصدیق کر گئے ہیں. ہاں قاضی یار نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے, مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ قابل بیان نہیں. تو قاضی یار نے خام خواہ یہ بات لکھی ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی ایک دفعہ حالت کشف کی اس طرح ظاہر کی کہ گویا مرزا صاحب عورت ہیں اور خدا ان کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار فرما رہا ہے. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کہتے ہیں یہ بات مرزا صاحب نے نہیں کہی تھی, اصل میں وہ قاضی یار نے یہ بیان کر دی تھی. یہ بیان مرزا صاحب کہتے تھے کرنے والی ہے نہیں, ناقابل بیان ہے. تو مرزا صاحب کے یہ استعارے, مرزا صاحب کی یہ تشبیہات ناقابل بیان ہیں. اس کے پیچھے ان کی اپنی ایک مینٹیلٹی ہے, وہ عورتوں کا رسیہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے, ان کو عقل دے. اب مرزا صاحب کا خواب خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے محمدی بیگم کو خواب میں دیکھا. کب دیکھا؟ جب محمدی بیگم کی شادی ہوئی 1892 میں, اپریل میں 1892 میں محمدی بیگم کی شادی ہوئی. جولائی اگست میں مرزا صاحب نے خواب میں محمدی بیگم کو یعنی 3-4 مہینوں کے بعد خواب میں دیکھا. کہتے ہیں میں نے رات کو خواب میں اس کو دیکھا, محمدی بیگم کا سرخ جوڑا اس نے پہنا ہوا تھا, جالی والا کپڑا تھا, اور وہ میں نے پہچان لیا. میں نے کہا یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں اشتہار شائع کیے تھے, جس کے بارے میں نے اتنے خطوط لکھے تھے. تو وہ اٹھ کے آ گئی, وہ میرے گلے لگ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں آ گئی ہوں. میں نے کہا خدا کرے تو آ جائے. اس نے کہا میں آ گئی ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں گلے لگے, جب وہ گلے لگے تو آنکھ کھل گئی. تو آگے لکھا مجھے عامر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, مجھے یہ کوئی شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ لگ رہا ہے یار. یہ کیا عاشقیہ مشوقیہ, مطلب اچھا اس پہ ہم پچھلی سٹریم میں بھی اگر ناظرین کو یاد ہو ہم بات کر چکے ہیں, اور بات ہوئی تھی مجھے جہاں تک یاد ہے کہ وہ مرزا صاحب کے سامنے نا عورتیں بیٹھ کے نہا نہو لیا کرتی تھی ایسے ہی. تو وہ ایک داؤد صاحب تشریف رکھتے تھے یہاں پہ, انہوں نے اینڈ پہ کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسے رئیس لوگوں کے گاؤں وغیرہ میں ایسے نہا لیتی ہیں عورتیں, کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں پھر عامر صاحب آپ یہ رہنے دیں اس کو, وہ پھر کہہ دیں گے کہ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آؤ جاتی ہیں خواب میں.